हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल बढ़िया चल रही होगी। इसी उम्मीद के साथ और इसी एम के साथ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नई वीडियो। ये वीडियो क्लास 9 के लिए है फ्रॉम चैप्टर सर्कल्स। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 9.3। कुछ क्वेश्चंस कौन से होने वाले हैं, चलो हम देखते हैं। हम लोग कवर करने वाले क्वेश्चन नंबर 1 to 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 9.3। 9.3 से हम 4 क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। 9.3 एक्सरसाइज से पहले और 9.2 एक्सरसाइज के बाद कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप लोगों ने पढ़े हैं। एक बार वो कॉन्सेप्ट्स रिकॉल करेंगे हम फटाफट से, क्योंकि वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स यूज होने वाले हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सो विदाउट फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट विद दैट। सो वी आर रिकॉलिंग अ फ्यू थिंग्स। फर्स्ट थिंग, दैट इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम फ्रॉम दिस चैप्टर, डिग्री मेजर थ्योरम या फिर डबल एंगल थ्योरम बोलते हैं कुछ लोग। ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई भी एक सर्कल है, उसका सेंटर है, हमने वहां पर एक आर्क ली ए बी, और इस आर्क से हमने सेंटर पे एक एंगल सबटेंड कर दिया, और इसी आर्क से हमने ए बी आर्क ली थी माइनर, इसी आर्क से हमने मेजर सेगमेंट में एक एंगल सबटेंड किया, दैट इज एंगल ए सी बी। तो ये सेंटर एंगल जो है ये डबल होगा इस एंगल के। हमने इसी की एक्सटेंशन, इसके 3 केसेस पढ़े थे जहां पर एक में हमारे पास सेमी सर्कल बन रहा था, तो हमने प्रूफ किया था इसकी एक्सटेंशन के जो हमारा सेमी सर्कल के अंदर एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है हमेशा। एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। और तीसरी चीज इसमें जो हमने प्रूफ की थी सेकेंड केस के बाद, वो था कि अगर हम यहां से सेंटर पर आर्क ले रहे हैं, अगर मैं दोबारा से इसको ड्रॉ करूं कि मैंने ये पॉइंट लिया ए एंड बी, यहां से मैं सेंटर पर एंगल ले रही हूँ ए ओ बी, अब मैं मेजर की जगह माइनर में एंगल बना रही हूँ, तो ये वाला एंगल विल बी द डबल ऑफ दिस एंगल सी। और सर्कल के अंदर अगर हम डायामीटर्स वाली जो एंड पॉइंट से यहां से कॉर्ड लेकर एंगल बनाते हैं, तो ये एंगल 90 डिग्री होता है। ये 3 केसेस हमने किए थे। ये हमारा फर्स्ट रिकॉल है इस चैप्टर से। सेकंड चीज आपको क्या इस एक्सरसाइज के लिए स्पेसिफिकली याद रखनी है, 12 के 12 क्वेश्चंस में ये चीजें यूज होंगी। सेकंड थिंग हमारे पास है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है और वहां पर हम कोई भी एक आर्क ले रहे हैं ए बी, और इस ए बी आर्क से हम सेम सेम आर्क में सेम सेगमेंट में, यानी मेजर में ले रहे हैं तो दोनों मेजर में, माइनर में ले रहे हैं तो दोनों माइनर में, अगर हम 2 3 4 कितने भी एंगल्स बनाते हैं उन सब की मेजरमेंट क्या होगी, इक्वल होगी। यानी मैं ए सी बी बना रही हूँ, या मैं ए डी बी बना रही हूँ, या मैं ए ई बी बना रही हूँ, इन सब की मेजरमेंट क्या होगी, सेम होगी। और अगर मैं माइनर में बनाती, ए एफ बी बना रही हूं, तो ये वाला एंगल ए जी बी के इक्वल होगा, एंड सो ऑन। दैट मीन्स एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये आपकी थ्योरम है अभी इस चैप्टर में एज पर न्यू एनसीईआरटी, दिस इज थ्योरम 9.8। ऑल राइट, ये 2 थ्योरम्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए। तीसरा हमारा एक कॉन्सेप्ट है जो हमें रिकॉल करना है, ये है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 हो। बेसिकली साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो डेफिनेशन है वो ये है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस जो है वो किसी एक ही सर्कल की सरकमफ्रेंस के ऊपर लाए करें। और ऐसा करने के बाद क्या हो जाता है, ऐसा करने के बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी इसकी आ जाती है जिसमें हम ये कहते हैं कि ऑपोजिट एंगल्स का सम हमेशा क्या आएगा, 180। तो ए बी सी डी साइक्लिक है अगर इसके चारों वर्टिसेस ए बी सी एंड डी सर्कल की सरकमफ्रेंस पर लाई करते हैं तो हम इसको बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ऐसे क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री। इन दोनों का सम 180 होगा, और इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का बी एंड डी, इन दोनों का सम भी
180 होगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हम बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज करेंगे। तो ये तीनों चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल छपी हुई होनी चाहिए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करने के लिए। एक और चीज, इस एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन एमसीक्यू एज वेल एज सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास दोनों तरीके से ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो विदाउट फर्दर डिले लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। यहाँ पर आपको ऑलरेडी फिगर गिवन है इस क्वेश्चन में, तो आई हैव कॉपीड इट एग्जैक्टली सेम फ्रॉम एनसीईआरटी। कह रहे हैं ABC are the 3 points on a circle with center O such that angle AOB is 30, BOC is 30 and AOB is 60. If D is a point on the circle other than the arc ABC, ABC आर्क के अदर देन पोर्शन में, अदर देन पोर्शन कौन सा है यहाँ पे, ये अदर देन वर्ड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ABC आर्क क्या थी, ये कौन सी आर्क है, ये माइनर आर्क है। और इसके अदर देन पोर्शन क्या होगा, ये क्या है, मेजर आर्क है। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे थ्योरम 9.7 दैट इज डिग्री मेजर थ्योरम। क्या कहती है ये थ्योरम, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by the same arc in the other portion of the circle, on the other arc, okay, in the other arc। तो माइनर से बना रहे हो तो उसके लिए अदर क्या हो जाएगा, मेजर। ओके, तो हमें फाइनली इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, ये चीज देखिए। हमें फाइनली इस क्वेश्चन में फाइंड करना है ये वाला एंगल। मैं इसको कलर चेंज करके दिखाती हूँ आपको। ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। फाइनली कह रहा है फाइंड एंगल ADC। तो ये वाला एंगल क्या होगा, इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का रिलेशनशिप होगा। सेंटर पे बना हुआ एंगल डबल होता है। अगर मुझे सेंटर का एंगल पता है तो मैं इस वाले एंगल को, जिसको मैं एंगल 1 बोल रही हूँ, इसको फाइंड कर सकती हूँ। तो यहाँ पर आपको वर्बली इस क्वेश्चन का आंसर नजर आ रहा है, बट वर्बली चलेगा, एमसीक्यूज में हम करेंगे सब्जेक्टिव के हिसाब से। सो एंगल AOC will be what, angle AOB प्लस एंगल BOC। एंगल AOB कितना है, 60 डिग्री गिवन है। BOC कितना है, 30 डिग्री गिवन है। तो रीजन में लिखिए, गिवन है ये चीज आपको। तो ये आ गया एंगल टोटल 90 डिग्री। कौन सा एंगल, AOC एंगल आ गया 90 डिग्री। मार्क कर दीजिए 1। नाउ एंगल ADC will be half of angle AOC। क्यों होगा, यहाँ पर आपको स्टेट करना है रीजन। यहाँ पे रीजन लिखेंगे हम। रीजन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं यहाँ पर पूरी स्टेटमेंट आप लोगों के लिए लिख रही हूँ। आगे से जब भी ये रिपीट होगा यू ट्राई राइटिंग द रीजन योरसेल्फ, क्योंकि एग्जाम में रीजन के भी मार्क्स होते हैं बच्चे, मिस नहीं करना, ठीक है। तो रीजन यहाँ पे क्या है, एंगल सबटेंडेड by an arc at the center is double the angle subtended by the arc in other segment। all right, in the other segment। so यहाँ पर हमारे पास this implies angle ADC is equals to half of AOC की वैल्यू अभी हमने निकाली है, दैट इज 90। तो ये आ गया 45 डिग्री। इतना सिंपल क्वेश्चन था, खत्म। इतना सिंपल क्वेश्चन। अगर सब्जेक्टिव में आया तो आपको लिख के दिखाना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में आया तो ओरली आप कर सकते हैं फटाफट से। चलिए विदाउट फर्दर डिले मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अ chord ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू इट्स रेडियस, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। लेंथ ऑफ द chord इज गिवन टू बी इक्वल टू द रेडियस। देखिए यहाँ पर एक छोटी सी चीज आपको समझनी है। आपने इतनी सारी थ्योरम्स भी की हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में, सेकंड एक्सरसाइज में हमने बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट किए हैं। रेडियाई तो हमेशा सेम होते हैं,
रेडियाई हमेशा इक्वल होते हैं, ये हमें पता है, ठीक है ना। तो हमेशा जो भी सेंटर से कॉर्ड्स के साथ, कॉर्ड्स के एंड पॉइंट्स के साथ जो ट्रायंगल बनता है वो आइसोसेलेस तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि उसके दोनों रेडियाई तो इक्वल है ना, जैसे इस फिगर में ओ ए एंड ओ बी। अगर आपको वो कॉर्ड भी इक्वल दे दी तो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल जो था वो अब इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। ये आपको याद रखना है, ये चीज आपको नजर आनी चाहिए। टाइप ऑफ द ट्रायंगल क्या बन रही है, आइसोसेलेस या इक्विलेटरल। कभी भी आपके पास कोई थर्ड टाइप नहीं बनेगी, स्केलिन नहीं बनेगा कभी भी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे कह रहा है कॉर्ड इक्वल है किसके, रेडियस के। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट इन द मेजर आर्क। तो आपको क्या क्या बताना है, आपको ये वाला एंगल बताना है जिसको मैं एंगल 1 कह रही हूँ, आपको ये वाला एंगल भी बताना है जिसको मैं एंगल 2 कह रही हूँ। और आपको पता क्या है, ये वाला एंगल पता है क्या, यही सोचने वाली बात है। अगर आपको यहां तक क्लिक कर गया कि आपको सेंटर वाला एंगल पता है तो आपका क्वेश्चन हो गया। सेंटर वाला एंगल कितना है अगर आपको ये पता है, जिसको मैं एंगल 3 कह रही हूं, तो आपका काम हो गया। क्या है सेंटर का एंगल, ट्रायंगल ए ओ बी। कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, तीनों साइड्स इक्वल है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल क्या होता है, 60 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, है ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि वो दोनों क्या हैं, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल हैं, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। और आपको गिवन है कि रेडियाई किसके इक्वल है, रेडियाई इक्वल है कॉर्ड के। तो ये चीज आपको गिवन है। तो दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्विलेटरल। आपको ये रीजन लिखना है, इसको लिखेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। इक्विलेटरल आ गया। दिस इंप्लाइज एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड एट सेंटर हैज टू बी 60 डिग्री। ये बात समझ में आती है। अगर एंगल 60 डिग्री मिल गया हमें, इसको मैंने मार्क कर लिया 1, हम इसको यूज करने वाले हैं नाउ। इसके बाद देखिए जरा, इसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है। नाउ वी हैव व्हाट, वी हैव एंगल ACB, that will be half of angle AOB। अब यहाँ पे मैं रीजन नहीं लिख रही, यहाँ पे रीजन आप लोग खुद लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्टेट करेंगे पूरी की पूरी क्या, थ्योरम 9.7 जिसका नाम है डिग्री मेजर थ्योरम, DMT आप में यहाँ पे स्टेट करेंगे। एग्जाम में भी अगर आपने ये मेंशन नहीं करी तो मार्क्स कटेंगे, ध्यान रखना। तो ये जरूर आपको मेंशन करनी है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, एंगल ACB इज हाफ ऑफ 60 डिग्री। तो इसकी वैल्यू क्या मिल गई हमें, एंगल ACB की वैल्यू मिल गई 30 डिग्री। बट मेरे को सिर्फ ACB नहीं निकालना, इसको मैंने मार्क कर दिया 2। मुझे ACB के अलावा ADB भी निकालना है। अब ध्यान से देखिए, ACB&D 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो सर्कल की सरकमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं। तो इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो क्या बनेगा, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। क्या बनेगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स के ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को यूज कर कर अगर हम आगे देखें, नाउ वी हैव व्हाट, A point, C point, B point and D point lie on the circumference of the circle। अगर ये चारों के चारों सर्कल की सरकमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं तो मेरे पास A, C, B, D क्या आ गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आ गया। और अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसके ऑपोजिट एंगल्स यानी एंगल ACB और एंगल ADB, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। यहाँ पे भी हमें रीजन लिखना है। आई एम राइटिंग दिस रीजन फॉर यू क्योंकि फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री।
अब इस कॉन्सेप्ट का अगर आपको यूज करना आ गया तो आपके पास ACB की वैल्यू ऑलरेडी 30 डिग्री आई थी, ADB निकालना है तो ADB की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 में से माइनस करने के बाद एंगल ADB विल बी 150 डिग्री। खत्म आपका क्वेश्चन, सिंपल है। अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में है तो पूरा लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में है तो 1 मिनट का काम है, कुछ भी नहीं। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, in this figure angle PQR, this angle PQR is given to you as 100 degree where P, Q and R are points on a circle with center O। आपको फाइंड करना है OPR। क्या फाइंड करना है? OPR ये वाला एंगल है। इज इट विजिबल? OPR कौन सा एंगल है? ये छोटा सा एंगल जो यहाँ पे बना हुआ है ये वाला एंगल है जिसको मैं शेड कर रही हूँ। मुझे ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए समझने की बात क्या है बेटा, समझने की बात ये है कि OPR एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें 2 रेडियाई यूज हो रहे हैं, तो OPR क्या बन जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो जितनी एंगल इस वाले एंगल की मेजरमेंट है जो हमें फाइंड करना है वही मेजरमेंट इस वाले एंगल की होगी। तो अगर मैं इस एंगल को x ले रही हूँ तो ये भी x होगा। अब बात बची सिर्फ इस वाले एंगल की, इसको देखते हैं हम क्या होगा ये। अगर मेरे को किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स में से एक एंगल पता है और ये पता है बाकी दो इक्वल है तो मैं निकाल सकती हूँ। अब ये वाला एंगल बचा, ये 100 है, कहाँ पर है? सरकमफ्रेंस पर, तो ये सेंटर वाला एंगल क्या होगा? डबल होगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 200। ये थ्योरम 9.7 का केस 3 वाली फिगर है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है उसको रिवाइज कीजिएगा, डाउट है तो एक बारी पूछ लीजिएगा। डिग्री मेजर थ्योरम का केस 3 वाली फिगर है ये। ओके, तो ये 200 हो गया, तो ये कितना बचा? ये वाला एंगल हमारे पास बचा 160। सो लेट अस स्टार्ट राइटिंग इट नाउ। मुझे 160 मिल गया तो मुझे पता है x प्लस 160 इज 180 एंगल सम प्रॉपर्टी से, और वहां से मैं x निकाल लूंगी। तो चलिए अब लिखते हैं, इसको लिखेंगे किस तरीके से। हाँ जी, एंगल पी क्यू आर गिवन है आपको 100 डिग्री है। ऑल्सो एंगल पी ओ आर कौन से वाला, लेकिन रिफ्लेक्स वाला, ये क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू आर हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको रीजन लिखना है, तो यहाँ पे स्टेट करेंगे क्या? डिग्री मेजर थ्योरम। यू नो इट वेरी वेल नाउ कि ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास एंगल पी ओ आर की वैल्यू आ गई 2 इंटू 100, दैट इज 200 डिग्री। नाउ एंगल पी ओ आर जो कि 200 डिग्री आया है, ये रिफ्लेक्स वाला आया है। अगर मैं इसका रिमेनिंग पार्ट फाइंड करूं तो ये मेरे पास, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये रिफ्लेक्स वाला आया है। तो एंगल पी ओ आर, अगर मैं इसको एंगल 1 मार्क कर रही हूँ, अगर मैं इस वाले एंगल को एंगल 1 मार्क कर रही हूँ तो मेरे पास एंगल 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? एंगल 1 प्लस रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ आर, इन दोनों का सम 360 डिग्री होता है, तो एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 160 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू 160 डिग्री आ गई। नाउ इन ट्रायंगल पी ओ आर, पी ओ इज इक्वल्स टू आर ओ है, रेडियाई हैं दोनों के दोनों सेम सर्कल के। दिस इंप्लाइज एंगल ओ पी आर इज इक्वल्स टू एंगल ओ आर पी इज इक्वल्स टू x ले लिया मैंने, एंड ऑल्सो एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी प्लस एंगल पी ओ आर, इन तीनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। क्या रीजन है क्यों होगा इन तीनों का सम 180 डिग्री? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो रीजन आपको हर जगह लिखना है, कहीं पे भी रीजन छोड़ मत देना। सो दिस इंप्लाइज
दिस इम्प्लाइज x प्लस 160 डिग्री इज 180 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई 20 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10 डिग्री। और x क्या था, वही था जो हमसे पूछा गया था, एंगल OPR, उसकी वैल्यू क्या आ गई 10 डिग्री। दिस इज योर आंसर। तो आप देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स यूज करने पड़ रहे हैं और हर जगह आपको रीजन बताना पड़ेगा, वरना एग्जाम में आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। सो मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन दिस गिवन फिगर आपको एंगल, दो एंगल्स की वैल्यू गिवन है। कौन कौन से एंगल्स हैं देख लेते हैं। एंगल ABC, ये वाला पूरा एंगल जिसको मैं पिंक शेड कर रही हूँ, इसकी वैल्यू गिवन है आपको 69। और दूसरा एंगल गिवन है एंगल ACB, दैट इज 30 डिग्री। ये 31 नहीं है, 30 डिग्री है, टाइपिंग एरर है। तो दिस इज 30 डिग्री। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है एंगल BDC। अब BDC कौन सा एंगल है, ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल है। अब देखो आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है दो एंगल्स इस ट्रायंगल के, और पूछा जा रहा है एक एंगल दूसरे ट्रायंगल का। ठीक है, तो हमें यहां से यहां मूव करने का तरीका देखना पड़ेगा कि हम पिंक वाले ट्रायंगल से ग्रीन वाले आर्क पर कैसे पहुंचेंगे। ये तो समझ में आ रहा है ना कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक ही कॉर्ड से बन रहा है, एक ही आर्क से बन रहा है और सेम सेगमेंट में बन रहा है। तो एंगल सबटेंडेड इन दी सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये हमने पढ़ा है थ्योरम 9.8, रिकॉल करी थी जो। तो जितना ये है उतना ही ये होगा। इसको निकाल सकते हैं क्या, ये ट्रायंगल है जिसके दो एंगल पता है, तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको निकालेंगे हम। ठीक है, अच्छा एक बारी, मुझे लगता है ये टाइपिंग ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, 31 ही होगा। कुछ भी हो प्रोसीजर तो सेम रहेगा, कहीं पर एक जगह टाइपिंग एरर है। ठीक है, कुछ भी हो प्रोसीजर सेम रहेगा। ये वाला एंगल निकाल लेंगे, ये वाला एंगल अगर आ गया तो वही एंगल ये होगा। बट अब इसको लिखना है, लिखेंगे कैसे, इन ट्रायंगल ABC हमारे पास क्या होगा, एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BCA, इन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। रीजन, आप सबको रीजन पता है, लेकिन लिखना है रीजन क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी किसकी, ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल पूरा लिखना है। ठीक है, हाँ जी, तो यहां से मेरे को एंगल BAC की वैल्यू नहीं पता, इसकी वैल्यू है 69, उसकी वैल्यू है 31। अगर 30 भी होती तो हम 30 लिखते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एंगल BAC की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 100 डिग्री। तो यहाँ से एंगल BAC की वैल्यू क्या आ गई 80 डिग्री। ये हमें मिल गया, मार्क कर लेते हैं 1। अब आगे देखते हैं, ऑल्सो एंगल BDC किसके इक्वल है, एंगल BAC के इक्वल है। क्यों है, यहाँ पे रीजन बताइए। यहाँ पे क्या है, एंगल्स इन दी एंगल्स सबटेंडेड बाय द कॉर्ड in same segment. This is your theorem 9.8. So this implies एंगल BDC की वैल्यू क्या हो जाएगी, वही हो जाएगी जो BAC की है, जो अभी अभी आपने फाइंड करी है कि 80 डिग्री है। खत्म, सिंपल, दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चंस बहुत आसान है इस एक्सरसाइज के। स्टार्टिंग के 8-10 क्वेश्चंस तो बहुत आसान है, लास्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बट आपको ये ध्यान रखना है वो 3 कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। विद दिस मैं एंड करती हूँ आज की वीडियो को, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट एवरीवन, गुड बाय।